नमस्ते। तो पैंडेमिक के बाद से ये जो रिमोट वर्क है, घर से काम करना, ये काफ़ी आम हो गया है हाँ, ना? बिल्कुल। नया नॉर्मल कह सकते हैं इसे। लेकिन सोचिए, जब कर्मचारी पूरी दुनिया में फैले हों, अलग-अलग देशों में, हुँ, तो फिर कंपनियों के लिए, खासकर बड़ी कंपनियों के लिए, डेटा सुरक्षित रखना हुँ, और सारे नियमों का पालन करना, हुँ। ये कितना मुश्किल हो जाता होगा। बहुत बड़ी चुनौती है ये। असल में आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास असाइनमेंट वाइन्स का एक लेख है, जो बताता है कि सेल्सफोर्स जैसी बड़ी टेक कंपनी, जिसके कर्मचारी 100 से ज़्यादा देशों में हैं, हाँ। वो इस सब से कैसे निपट रही है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सेल्सफोर्स ने इसे सिर्फ संभाला ही नहीं है, हुँ, बल्कि डेटा सुरक्षा को अपनी एक तरह की पहचान, अपनी ताकत बना लिया है। बिल्कुल। देखिए, जैसे-जैसे कंपनियां हाइब्रिड या पूरी तरह रिमोट हो रही हैं, डेटा जो है वो कंपनी के सुरक्षित फायरवॉल से बाहर जा रहा है। हाँ, कर्मचारियों के घरों तक। सही। और इससे साइबर अटैक, डेटा लीक और फिर वो जीडीपीआर यूरोप का, सीसीपीए कैलिफोर्निया का, एलजीपीडी ब्राजील का, इन जैसे कानूनों के उल्लंघन का खतरा वो कई गुना बढ़ गया है। तो फिर सेल्सफोर्स कर क्या रहा है? क्या है उनकी रणनीति? लेख कहता है कि ये विश्वास, पारदर्शिता और तकनीक पर आधारित है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है, उन्होंने जीडीपीआर जैसे सिद्धांतों को सिर्फ एक नियम की तरह नहीं अपनाया, अच्छा। बल्कि उसे अपनी पूरी ग्लोबल वर्किंग में रणनीतिक रूप से इंटीग्रेट किया है। उनके पास डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, डीपीओज जिन्हें कहते हैं, डीपीओज, हाँ। और रीजनल कंप्लायंस टीमें भी हैं। ये टीमें स्थानीय कानूनों पर नजर रखती हैं और वो ग्राहकों को भी टूल्स देते हैं ताकि वो अपने डेटा राइट्स इस्तेमाल कर सकें। जैसे? क्या मतलब है डेटा राइट्स से? जैसे कि अपनी सहमति मैनेज करना, या अगर वो चाहें तो अपना डेटा डिलीट करवा सकें, जिसे राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं। अच्छा। और लेख में कुछ और पहलुओं का भी जिक्र था, जैसे डेटा रेजिडेंसी। डेटा रेजिडेंसी और स्थानीयकरण, कुछ देशों के कानून कहते हैं कि उनके नागरिकों का डेटा उसी देश में स्टोर होना चाहिए, तो सेल्स फोर्स उसका भी ध्यान रखता है। और वो बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स, बीसीआरस, वो क्या है? हाँ, बीसीआरस, ये कंपनी के अपने अंदरूनी नियम होते हैं जिन्हें यूरोपियन रेगुलेटर्स मान्यता देते हैं। इससे सेल्सफोर्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनी कानूनी तौर पर डेटा को अपने अलग-अलग देशों के ऑफिसेज के बीच ट्रांसफर कर सकती है। ये काफी जरूरी है। ओके। और सर्टिफिकेशंस का भी जिक्र था, आईएसओ और एसओसी 2। हाँ, बिल्कुल। आईएसओ और एसओसी 2 टाइप 2 सर्टिफिकेशन, ये एक तरह से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है। कोई बाहरी एजेंसी आकर चेक करती है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक है या नहीं। ये विश्वास बनाने में मदद करता है। समझ गई। ये तो हुई नियमों और पॉलिसी की बात, लेकिन वो कर्मचारी जो घर से काम कर रहे हैं, उनकी डे टू डे सुरक्षा कैसे होती है? उसके लिए वो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं। जीरो ट्रस्ट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि डिफॉल्ट रूप से किसी भी यूजर या डिवाइस पर भरोसा नहीं किया जाता, भले ही वो नेटवर्क के अंदर क्यों ना हो। अच्छा, मतलब हर बार पहचान साबित करनी होगी। हाँ, बिल्कुल। हर लॉगिन को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एमएफए से वेरीफाई किया जाता है, जैसे पासवर्ड के साथ फोन पर कोड वगैरह। हम्म। साथ ही आईपी एड्रेस व्हाइट लिस्टिंग होती है, जियो फेंसिंग यानी लोकेशन की जांच, और डिवाइस लेवल इंक्रिप्शन भी। एन्क्रिप्शन मतलब डेटा को कोड में बदलना? हाँ, ताकि अगर डिवाइस खो भी जाए तो डेटा कोई पढ़ न सके। और कर्मचारी जो डेटा एक्सेस करते हैं वो सेल्स फोर्स शील्ड नाम के एक सिस्टम के जरिए करते हैं। इसमें फील्ड लेवल इंक्रिप्शन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और हर चीज का ऑडिट ट्रेल होता है। ये तो बहुत मजबूत तकनीकी इंतजाम लग रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ तकनीकी बात है? इंसानी पहलू भी तो होगा। अवधान नहीं है, तो इसीलिए सेल्स फोर्स में प्राइवेसी और कंप्लायंस की एक कल्चर बनाने पर जोर है। कल्चर कैसे? नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य डेटा सुरक्षा ट्रेनिंग होती है, और सिर्फ एक बार नहीं, लगातार लर्निंग मॉड्यूल्स चलते रहते हैं। रेगुलर इंटरनल ऑडिट होते हैं, फिशिंग सिमुलेशंस होते हैं। फिशिंग सिमुलेशन मतलब नकली ईमेल भेजकर टेस्ट करना? हाँ, ताकि कर्मचारी सतर्क रहें, और वो प्राइवेसी बाय डिजाइन का भी पालन करते हैं। प्राइवेसी बाय डिजाइन, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट या फीचर बनता है तो सुरक्षा और नियमों का पालन शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा होता है। ऐसा नहीं कि सब बन गया फिर सोचा कि अरे कंप्लायंस का क्या करें। हर रिलीज से पहले कंप्लायंस रिव्यू होता है। तो अगर हम इसे समेटें, सेल्सफोर्स की सफलता का राज सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि तकनीक, सख्त पॉलिसी और एक मजबूत सुरक्षा कल्चर का मिश्रण है। सही कहा। सेल्सफोर्स का केस दिखाता है कि कंपनियां फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, रिमोट वर्क अपना सकती हैं और साथ ही ग्लोबल डेटा को सुरक्षित भी रख सकती हैं।
जब डेटा सुरक्षा को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले एक सहायक के तौर पर देखा जाता है, तो इससे भरोसा बनता है। हाँ, न सिर्फ रेगुलेटर्स के साथ बल्कि कर्मचारियों, पार्टनरों और दुनिया भर के ग्राहकों के साथ भी। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, वैश्विक नियमों का सक्रिय पालन और एक मजबूत प्राइवेसी कल्चर, यही सेल्सफोर्स की कामयाबी के मुख्य स्तंभ है इस दूरस्थ कार्य के युग में। ये वाकई एक दिलचस्प केस स्टडी है। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने वाली है, भविष्य के लिए जैसे जैसे तकनीक और रिमोट वर्क के मॉडल और बदलेंगे, कंपनियों को डेटा प्राइवेसी और कर्मचारी निगरानी, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में किन नई नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आज की चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।